आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का, प्रश्नावली है विविध 9। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है। क्या दे रखा आपको यहाँ पे, ध्यान से देखना है कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। त्रिभुज की माध्यिका जो है उनकी लंबाई ज्ञात करनी है और आपको त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। तो इसको ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है त्रिभुज। ठीक है, ये जो त्रिभुज आपको दे रखा है, इस त्रिभुज के आपको शीर्ष दे रखे हैं। त्रिभुज के शीर्ष क्या दे रखे हैं, एक दे रखा आपको 1 -1, एक आपको दे रखा है 0 और 4, एक आपको दे रखा है -5 और 3। ये आपको 3 शीर्ष दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, इनकी जो माध्यिका है, एक तो ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई और एक माध्यिका जो हो गई वो ये वाली हो गई। अब जो माध्यिका होती है त्रिभुज में वो काम क्या करती है, यानी जिस भुजा पे ये माध्यिका, जैसे इस कोण के सामने वाली भुजा पे ये माध्यिका होती है, तो ये वाली और ये वाली बराबर होता है। ये वाली भुजा बराबर होगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि हमें, जैसे ये माध्यिका, इसकी लंबाई याद करनी है, तो इसका नाम दे दीजिए पी, क्यू और आर। इसका हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें बी क्यू की लंबाई याद करनी है तो पहले क्यू के निर्देशांक चाहिए, आर और सी की लंबाई करनी तो आर के निर्देशांक चाहिए, पी और ए की लंबाई ज्ञात करनी तो पी के निर्देशांक चाहिए। यानी कहने का मतलब, आपको पहले देखो, जब हमें आर के निर्देशांक चाहिए, आर के, तो ए और बी के मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मध्य बिंदु है, ये दोनों की दूरी जो है वो बराबर है। यानी कहने का मतलब, पहले हम ये मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, पी क्यू और आर, यानी पी क्यू आर तीनों जो बिंदु है वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पे पी, पी के निर्देशांक ये आपको निकालने हैं। तो क्या क्या है, 0 4 एक तो है इसका, और एक है -5 और 3। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ठीक है, अब मध्य बिंदु से निकालने तो p के निर्देशांक निकालने तो x का निकालेंगे तो x1 + x2 बटा 2, और y के निकालेंगे तो y1 + y2 बटा 2। अब x का निकालना है तो x1 हो गया यहाँ पे 0 + x2 हो गया -5 बटा यहाँ पे 2, और y निकालना है तो y1 हो गया 4 + y2 हो गया 3 बटा 2। अब यहाँ पे देखो, x ये -5 बटा 2 हो गया, और y हो गया आपके यहाँ पे 7 बटा 2। यानी p के निर्देशांक कितने हो गए प्राप्त आपको, एक तो -5 बटा 2 हो गए और एक 7 बटा 2। यानी जो p बिंदु थे, मध्य बिंदु था ये वाला, इसके हमने ज्ञात कर लिए। यानी कितने हैं इसके, -5 बटा 2 और 7 बटा 2, ये हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिए। अब आपको कौन सा निकालना है, Q का निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके नीचे कर देता हूँ। अब A और C का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, A C का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो अब A क्या है, A है 1 और -1, और C क्या है यहाँ पे -5 और 3। अब AC का मध्य बिंदु निकालना है Q का,
निर्देशांक, तो x का निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा 2। अब ये x1 हो गया तो 1, ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा बटा 2, ये x का हो जाएगा। फिर ये y1 है माइनस का 1 और प्लस y2 है 3 बटा 2। अब यहाँ पे देखो 5 में से 1 गया तो माइनस का 4 और बटा 2, और y 3 में से 1 गया तो 2 बटा 2। यानी यहाँ पे देखो x का मान कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 बार गया माइनस का, ये 1 बार। तो q के जो निर्देशांक है आपको प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हो गए, एक तो माइनस का 2 और एक 1 हो गया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, आपको q के निर्देशांक आपको क्या प्राप्त हो गए, माइनस का 2 और 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे Q के कर लिए, P के कर लिए, अब R के करने। तो R किसका मध्य बिंदु है, A और B का। तो A B का मध्य बिंदु R के निर्देशांक। अब R के निर्देशांक, तो A के निर्देशांक क्या है, 1 और -1, और B के निर्देशांक क्या है यहाँ पे, 0 और 4। ये x1 y1, ये x2 y2। तो x का कैसे निकालेंगे निर्देशांक, यानी x1 प्लस x2 बटा 2। फिर y का कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 बटा 2। x1 कितना है 1, फिर प्लस x2 है 0 बटा 2। ठीक है, y का कितना हो जाएगा, y1 है माइनस का 1 प्लस y2 है 4 बटा 2। तो x का हो जाएगा 1 बटा 2 और y का हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3 बटा 2। यानी जो बिंदु R है उसका निर्देशांक क्या हो गया, x का तो 1 बटा 2 हो गया और y का हो गया 3 बटा 2। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो जो R है ये वाला बिंदु, इसका x का जो है वो तो हो गया 1 बटा 2 और y का हो गया 3 बटा 2। तो ये हमने मध्य बिंदु निकाल लिए। अब आपको जो ये माध्य का दे रखी है इनकी लंबाई याद करनी है। सबसे पहले देखो बी क्यू हो जाएगी, या आप ए पी ले लो। सबसे पहले ए पी ले लीजिए, फिर बी क्यू ले लेना, फिर ये आर सी ले लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं हम ए पी माध्य का ए पी की लंबाई। अब लंबाई का मतलब है कि ए और पी की लंबाई का मतलब है इनकी बीच की दूरी निकालनी। तो ए क्या है यहाँ पे, ए है 1 -1 और पी क्या है यहाँ पे, पी ये रहा -5 बटा 2 और 7 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे करो इसको सरल, यानी इनके बीच की दूरी निकालनी ए पी की। तो सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x1 है 1 माइनस x2 है 5 बटा 2 और वो भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस उसका स्क्वायर प्लस y1 है माइनस का 1 फिर माइनस y2 है 7 बटा 2। ठीक है, का स्क्वायर। अब इसको सरल करो आप, इसका हर एक मान लिया, दोनों का एलसीएम यानी लैसे पे 2 आ गया। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 + 5। 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से किया तो 5, उसका स्क्वायर प्लस इसका हर एक मान लिया, दोनों का एलसीएम 2। 2 का भाग 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से किया तो 2 माइनस के, फिर माइनस का, फिर ये वापस एक बार भाग गया, फिर ये 7 का स्क्वायर। करो इसको आगे सरल, 5 और 2 7 बटा 2 उसका स्क्वायर प्लस 7 और 2 हो गए माइनस के 9 बटा 2 उसका स्क्वायर। इसको आगे सरल करते हैं। देखो 7 बटा 2 यानी 7 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 49 और 2 का कितना हो गया नीचे 4, फिर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का यहाँ पे स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 2 का हो गया 4। ठीक है, अब इसको सरल करो आप, देखो दोनों का एलसीएम 4 आ गया, फिर 49 + 81 तो कितना हो गया यहाँ पे देखो
9 और 1 10, फिर यहाँ पे 8 और 4 12 और 1 13, 130 हो गया बटा 4। अब 130 का तो रूट होता नहीं, तो 130 का रूट कर दिया, और 4 का होता है तो यहाँ पे 2, यानी जो AP है उसकी लंबाई कितनी आ गई यहाँ पे, ये वाली आ गई यहाँ पे, कितनी आ गई, रूट 130 बटा 2। ये इसकी क्या आ गई, AP की लंबाई आ गई। हमने AP की लंबाई निकाल ली, A और P की निकाल ली। अब आप निकाल लो B और Q की। तो देखो BQ माध्यिका की लंबाई, तो B का निर्देशांक क्या है यहाँ पे, B का है 0 और 4, और Q का क्या है यहाँ पे -2 और 1। बीच की दूरी निकालनी है BQ की, तो सूत्र लगाओ आप सबसे पहले, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x1 कितना है 0, माइनस x2 है -2, और ये माइनस माइनस प्लस उसका स्क्वायर, प्लस y1 है 4 माइनस y2 है 1 उसका स्क्वायर। करो इसको आगे आप सरल, 2 और 0 2 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 कितना हो गया, रूट 13। यानी जो BQ है, BQ जो माध्यिका है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, रूट 13 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब आपको किसकी निकालनी है, यहाँ पे देखो BQ की निकाल दी, अब आपको निकालनी है AP की निकाल दी, अब CR की निकालनी है। तो आपको लिखना है यहाँ पे CR माध्यिका की लंबाई। तो C बिंदु कितना है यहाँ पे, C बिंदु है आपके यहाँ पे -5 और 3, और R कितना है 1/2 और 3/2। करो इसको सरल आप, देखो C और R के बीच की दूरी निकालनी, तो सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 है -5, फिर माइनस x2 है 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस y1 है 3 माइनस y2 है 3/2 उसका स्क्वायर। करो इनको सरल, इसका हर 1 मान लिया, तो दोनों का एलसीएम 2 आ गया, भाग 2 बार, फिर 5 को गुणा कर दिया 2 से तो 10, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से किया तो 1 उसका स्क्वायर, प्लस इसका हर भी 1 मान लिया, दोनों का एलसीएम 2 आ गया, फिर वही 6 हो गया यहाँ पे, -3, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से किया तो 6, माइनस 2 का भाग 1 में 2 में 1 बार, 1 को 3 से किया तो 3 और उसका स्क्वायर। करो आप इसको सरल, 10 भी माइनस का 1 भी माइनस का, तो माइनस का 11/2 उसका स्क्वायर, प्लस 6 में से 3 गया तो 3/2 उसका स्क्वायर। आगे देखो इसको सरल करना है, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, बटा 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का हो गया 9/2 का हो गया 4। अब दोनों का एलसीएम आ गया यहाँ पे, नीचे 4 और ऊपर 121 प्लस 9, ये तो भिन्न का जो है जोड़ है, फिर यहाँ पे कितना हो गया 130/4, ये रूट में। अब 130/4 हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 130 का रूट तो होता नहीं, तो 130 हो गया यहाँ पे, और इस 4 का होता है कितना 2, तो ये आगे किसकी लंबाई, आपके यहाँ पे CR की लंबाई। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको लिखना क्या है, आपको इसमें ये लाइन लिखनी, अतः माध्यिकाओं की जो लंबाई है वो रूट 130/2, रूट 13 और रूट 130/2 होगी। अब आपको इसको करना क्या, एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जो त्रिभुज थे उनके यहाँ पे ये बिंदु ज्ञात किए मध्य बिंदु के सूत्र से, फिर बीच की दूरी इनकी ये ज्ञात कर ली। ठीक है, ये आपको इसमें काम करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध कीजिए। आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि बिंदुओं, जो ये बिंदु दे रखे हैं, क्या क्या बिंदु दे रखे हैं आपको, 5 7 और 3 9 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है का मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8 6 और
0 10 को मिलाने वाला, यानी पहले इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है, फिर इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। ये आपको सिद्ध करना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। मतलब एक रेखा होगी, एक बिंदु हो गया आपके यहाँ पे 5 और 7 और एक हो गया 3 9। इन दोनों बिंदुओं का जो मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, और एक है 8 6 और 0 और 10, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु एक ही है। दोनों का मध्य बिंदु एक है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ए और बी, और ये पी और क्यू। ठीक है, नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले ए बी, इसको मान लीजिए पी और इसको मान लीजिए पी। पी तो ये आ गया, इसको मान लीजिए आप एक्स और ये वाई, क्या मान लीजिए इसको वाई। ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु एक्स के निर्देशांक, ये आपको निकालना है। तो क्या सूत्र हो गए, एक्स, इस एक्स का एक्स और वाई का निर्देशांक निकालना है, और इस वाई का एक्स और वाई का निकालना है। तो इस एक्स वाई का निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु के x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का निकालना है, तो a और b, तो a का निर्देशांक है 5 और 7, और b का है 3 और 9। तो x1 तो हो गया 5 प्लस x2 हो गया 3 बटा 2, और y का निकालना है, तो y1 हो गया 7 प्लस y2 हो गया 9 बटा 2। तो x कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 बटा 2, यानी x बराबर 4, और y का हो जाएगा 16 बटा 2, यानी y बराबर 8। यानी जो x है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 और 8। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु का होगा। अब आपको किसका निकालना है, p और q का। तो p q का मध्य बिंदु y के निर्देशांक, आपको y के निर्देशांक निकालना है। तो y यहाँ पे p का बिंदु क्या है 8 और 6, और q के क्या है 0 और 10। तो y के दोनों निकालने x और y के, तो x कैसे होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y का कैसे होगा y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, अब इसको सरल करो आप। x1 तो है 8 प्लस x2 है 0 बटा 2, y का y1 है 6 प्लस y2 है 10 बटा 2। तो x यहाँ पे देखो 8 बटा 2, y हो जाएगा 16 बटा 2, तो x हो जाएगा 4 और y हो जाएगा यहाँ पे 8। तो यहाँ पे देखो जो x यानी y जो है यहाँ पे मध्य बिंदु, उसके निर्देशांक क्या आ गए 4 और 8। तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो आपको लिखना है अतः क्या लिखना है, बिंदु 5 7 व 3 9 के मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8 6 और वे 0 10 के मध्य बिंदु है। यानी इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु यहाँ पे का मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8 6 व 0 8 का मध्य बिंदु है। ये आपको इसमें करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था।